सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो टाइम दिख रहा है आपको? तो 8 बज रहे हैं। मेरा झाड़ू पोछा हो गया है, किचन की क्लीनिंग हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे बच्चे तो सो रखे और किचन की क्लीनिंग। तो हाँ, सुबह निकले, नाश्ता बनाया था तो वो सब क्लीनिंग हो गई है। मैंने बच्चों के लिए ना दलिया भिगा रखा है क्योंकि दूध है काफ़ी। तो मैंने बच्चों से रात को ही पूछ लिया था तो उन्होंने कहा था हाँ दलिया भिगा देना। तो बस 8 ही बज रहे हैं, अभी झाड़ू पोछा हो गया है। बस इनके रूम में नहीं मारा मैंने पोछा। बोलते हैं कि जब कोई सोया होता है मतलब तो पोछा नहीं लगाना चाहिए ना। तो इनके रूम में रह गया और तो मैंने सारा मार दिया। झाड़ू तो मैंने लगा लिया था क्योंकि वहाँ पे वो धूप वो जलाते हैं ना मोर्टीन, तो उसका कूड़ा रहता है। तो पानी पूनी सब दे दिया है मैंने क्यारियों में। वही इनको छोड़ के आई मैं, 6 बजे जाते ही है, 6 बजे इनको छोड़ के आई वहाँ पे। और उसके बाद में सीधे आके पानी पूनी दिया मैंने, फिर झाड़ू मारा बाहर। फिर वैसे मैं यहाँ पे पानी देती थी, खड़ी रहती थी। मैंने कहा यार मैं खड़ी क्यों हूँ, पानी ऐसे लगा देती। बहुत कम आ रहा है, स्लो आ रहा है पानी ना। जब तेज़ आता है तब तो खैर खड़ा रहना पड़ता है क्योंकि भर जाता है एकदम से, बट स्लो आ रहा है पानी। तो मैंने कहा वैसे मैं चेंज करती रही, वैसे मैं झाड़ू पोछा भी करती रही अपना। तो बस हो गया। बस इनके रूम में पोछा लगाना है मुझे और नहा के पूजा करनी है। और दलिया मैंने भिगा दिया है, तो जब बच्चे उठेंगे तो गर्मा गर्म ही बनेगा। और बच्चे पता नहीं कब उठेंगे। हन्नू तो उठ जाएगा पर आरब थोड़ा लेट उठता है। तो सोच रही हूँ क्या करूँ, अब नहा के पूजा करती हूँ। एक मन कर रहा सो जाओ, नींद आ रही है, नींद आ रही है, सच में आ रही है। क्योंकि यार पूरी नहीं होती नींद रात को ना। रात को नींद पता नहीं क्यों खुल रही थी बार बार। ऐसा नहीं कि मौसम बिल्कुल ठंडा था, कूलर हमने बंद कर दिया था, इतना ठंडा हो गया था, बट फिर भी पता नहीं कि घुटन सी हो रही थी। और हमने इधर दाल लगाई थी ना, वो हो गई है, दिखाऊँ आपको। अभी 1 हफ्ता ही हुआ होगा। तो ये दाल बोई थी यहाँ पे, ऐसी खाली थी ज़मीन, हमने कहा चलो बो देते हैं। तो ये तो हो गई है। ये वाली देखते हैं ये कब होती है। इसको मुझे लग रहा है टाइम लगेगा थोड़ा होने में, क्योंकि कल मैं पानी नहीं लगा पाई सुबह के टाइम पे। कल मैं आई और मैं सो गई, मतलब 6 बजे उठ गई थी। जैसे उठती हूँ 6 बजे उठ गई थी, कि मतलब 5 बजे उठ गई थी। 6 बजे मैंने लाइट लूट बंद करी, छोड़ के आई और फिर मैं सो गई। मैंने कहा ऐसी लेट गई, मतलब लेट गई मैं, बाहर वाले बेड में सोई। फिर 7 बजे उठी, फिर अंदर वाले में चली गई। फिर मैं पानी नहीं लगा पाई। ये होता है ना, अगर आलस निकाल दे तो आलस ही हो जाता है। अभी मेरा काम निपट गया तो बस निपट ही गया। नहीं तो कल फिर उठी मैं, फिर ना धूप आ गई थी। फिर मैंने कहा छोड़, मेरे मतलब हिम्मत सी नहीं हुई, क्योंकि जितना सोओगे उतना खोओगे। सही बात है, मेरी मम्मी बोलती थी। तो वही है, फिर पानी नहीं दे पाई। फिर मुझे इतना दुख हुआ ना, मैंने कहा यार पौधे बेचारे दिन भर बिना पानी के रहेंगे, बिना पानी के रहेंगे, तो बहुत दुख हुआ मुझे। फिर मैंने कहा आज तो मैं चाहे उसके बाद सो जाऊं, लेकिन मैं करूँगी ज़रूर, पानी ज़रूर दूँगी। क्योंकि भले रात को दिया रहता है, बट ये रहता है ना कि सुबह फिर दिन भर वो रहता है, धूप इतनी तेज़ लगती है। तो आज मैंने कहा मैं पानी दे दूँगी। एक दिन गलती कर दी, दोबारा कभी नहीं करूँगी ऐसी गलती। हाँ, जैसे अब कल छुट्टी है तो ये रहेंगे, तो तब तो ये कि ये दे देंगे, इतना नहीं रहेगा मेरे पे प्रेशर। कुछ और काम कर लूँगी फिर मैं अपना। चलो नहा के फिर मिलती हूँ आपसे। सो फ्रेंड्स, सुबह के बाद अभी मैं सीधे शाम को वीडियो बना रही हूँ। बच्चे भी आ गए हैं ट्यूशन से और आरब तो अकेडमी चले गया है, ये भी आ गए हैं। तो यहाँ पे ये कूलर की हवा, कुछ कूलर देख रहे थे क्योंकि पानी नहीं वो हो रहा है ना, उसका चल नहीं रहा है। तो यहाँ पे मेहंदी भिगा रखी थी इनकी, तो मैंने रात को ही लगा दी थी, लेकिन मैंने सोचा मैं कल ही लगाऊंगी क्योंकि अभी मेरे काम हैं। तो मैंने कहा तब तक मेरी सूख जाएगी। जैसे अभी 6 बज रहे हैं तो 6 बजे मैं लगा रही हूँ, तो फिर ये कि 8 बजे तक मेरा पानी वगैरह डालने का काम रहता है। और आज मुझे कुछ और काम भी करना है, तो मैंने तब तक सूख जाएगी। बस ऊपर ही ऊपर लगा रही हूँ प्रॉपर, मतलब वैसे मेहंदी नहीं भिगा रखी थी, मतलब बची हुई थी तो वो खुला थी ना, मैंने कहा ख़राब हो जाएगी। खुली मेहंदी थी, खुली मेहंदी मतलब पैकेट खुला हुआ था। तो फिर और थोड़ा सा एक पैकेट है दूसरा था, तो दोनों मिक्स करके मैंने लगा ली है यहाँ पे। तो सूख जाएगी थोड़ा, और फिर टेंशन रहती है ना कि ख़राब ना हो जाए। तो बस मेहंदी लगाने के बाद फिर अपना दूसरा काम करती हूँ जो मुझे आज करना है। ऐसे हल्के से लगा लूँगी और क्लेचर लगा दूँगी इसमें ऊपर से।
सो फ्रेंड, कपड़े जैसे सुबह धुल गए थे तो बस इस समय ही मैं डालती हूँ, क्योंकि थोड़ा धूप भी लग जाती है और फिर उसके बाद ये कि हवा भी लग जाती है तो सूख जाते हैं। क्योंकि दिन भर ना धूप में मेरे बस की भी नहीं है आना धूप में, और वैसे तो मतलब उठ वो और कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। और आज कल रात को मैंने गेहूँ धुल दिए थे, मैंने साथ में गेहूँ धुल दिए थे, रात को ही वो करके रख दिए थे, है ना, फैला के रख दिए थे, खाली जो कमरा हमारा उसमें करके रख दिए थे, तो गेहूँ भी अच्छे से हो गए हैं। तो सुबह मैंने धूप में डाल दिए थे तो काफ़ी मतलब हद तक अच्छे हो गए होंगे, क्योंकि धूप इतनी तेज़ हो रही है। तो चलो कपड़े डालते हैं और गेहूं को फिर उनकी जगह पे रख के फिर अपना दूसरा काम स्टार्ट करते हैं, जो मुझे आज मतलब बहुत कब से इंतज़ार कर रही थी मैं इस काम को करने का। सो फ्रेंड, जैसे मैं बोल रही थी कि इस काम को करने का कब से इंतज़ार कर रही थी, तो मुझे ना सारे कालीन ये धुलने थे अपने। बड़ा कालीन तो बड़ा ही वाला है, ये तो दो तो हल्के हैं, बीच वाला भी ठीक है, मतलब तीनों अलग अलग कैटेगरी के 4 कालीन है ये। क्योंकि मुझे ना ऐसा लगता है कि ये धूल धूल थी तो ये धुल देती हूँ। खैर ये वाले तो मैंने धुले भी हैं, वैसे ऐसा नहीं है, नीचे वाला मैं पहली बार धुल रही हूँ। बट यही था कि मुझे ना वैसे रख रखे थे मैंने, बीच में हवा चली थी तो उस दिन दरवाज़ा खुला रह गया था तो वो हो गया था, तो फिर मुझे ना ऐसा लग रहा था धूल है। और जैसे बिछे नहीं रहते ना अगर, तो मुझे ऐसा लगता है कि धूल हो रही है, जैसे पाँव पोंछ के हम बिस्तर में नहीं जाते हैं फिर जब बिछा ही नहीं है कुछ। अगर बिछा है तो ये है कि कुछ लगा भी है पाँव में तो पाँव पोंछ के बिस्तर में जाओ। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा वैसा अजीब सा हो रहा था। तो फिर मुझे कब से सोच रही थी मैं धुलूँगी, तो मैंने फिर अभी निकाली। ये तो मना करे थे कि अभी धूप हो रही, मैंने कहा कोई बात नहीं, धूप इतनी धूप नहीं है अभी, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। तो यहाँ पे बस कालीन डाला मैंने, चारों डाल दिए, मैंने कहा चारों एक साथ भीगते रहेंगे। सर्फ़ डाला, सर्फ़ थोड़ा ब्रश से रगड़ा, थोड़ा मैंने यहाँ पानी डाला, वाइपर से निकाला, और उसके बाद ये कुर्सी में डाल के ये पानी निकाल रहे थे। तो बस ऐसे ही करके चारों मैंने धुल दिए थे, और मैंने ना स्पीड में कर दिया है वीडियो, नहीं तो 1 घंटा लग गया था मुझे इसे धुलते हुए, लगेगा ही टाइम। तो फिर इन्होंने ऊपर भी डाल दिए थे, ये 2 ऊपर डाल दिए थे, और जो ये 2 मोटे मोटे वाले, जो ऊपर वाले ये पतले कपड़े से बनाए हुए हमने, तो पुराने कपड़े दे के नहीं बनवाते हैं, तो ये हल्के ही हैं, इतने ही नहीं हैं। और तो ये इन्होंने ऐसे करके मतलब हमने चारों कालीन धुल दिए थे, और इतनी तसल्ली हो रही थी ना कि कल से मैं अब कालीन बिछाऊंगी। क्योंकि मुझे ना बहुत, वही बोल रही ना कि ऐसा लगता है पाँव में कुछ लगे ना तो किरकिर किरकिर सा लगे तो बहुत ज़्यादा वो होता है। तो बस जब चारों कालीन बिछ जाएंगे तो घर भी थोड़ा अच्छा लगेगा, और थोड़ा पाँव को भी मेरे रिलैक्स मिलेगा। तो चलो इसके बाद फिर मैं डालूँगी खेतों में पानी, वही क्यारी वगैरह में जो पानी डालती हूँ वही। अभी हमारी ना इवन नहीं ज़मीन, तो इसलिए बार बार डालना पड़ता है। जैसे अगर ऐसा होता ना कि एक बार लगा दे 2-3 दिन तक आराम, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पानी जाता नहीं है प्रॉपर ना। तो बस यहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिल के अपना कालीन भी धुल दिए हैं। और भारी, अब ये दोनों भारी होते ना, तो वो तो हल्के थे, दोनों उठ गए, तो ये तो दोनों को मिलके ही उठाना पड़ेगा। तो चलो इन्हें धुल देते हैं।
फ्रेंड हमारी सब्जियां लग रखी है, बैंगन और इसमें शिमला मिर्च। बोले अच्छा ऐसी लगती है शिमला मिर्च इनमें भी लगी है, तो मेहनत का फल हमें मिलने लगा है। अभी तो खाया है नहीं, पर देखते हैं कीड़ा ना लग जाए बस। टमाटर तो लगे ही हैं, टमाटर तो बहुत लगे हैं, बट पता नहीं कब बड़े होंगे। अरे मिर्च में पता नहीं फूल तो बहुत आ गए, एक मिर्च भी नहीं लगी। तो एक 1.5 महीने की मेहनत है। 1.5 महीना हो गया होगा ना, 1 महीना तो हो ही गया है। 1 महीने से सुबह शाम में पानी दे रही हूँ, वो गुड़ाई कर रही हूँ, तो फल तो मिलेगा ही ना। और बड़ा अच्छा लग रहा है, सुकून बोलते हैं ना जिसे, सुकून है ये।